महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में निजी भूमि के पट्टे पर हो रहे बालू खनन को लेकर सपा सांसद और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। ग्रामीणों के अवैध खनन की शिकायत और ओवरलोड से हो रही परेशानी को लेकर सांसद पुत्र और प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ मौके पर जा पहुंचे और देर रात तक बालू से भरे ओवरलोड वाहनों को रोककर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां 1 दर्जन से अधिक ट्रकों का चालान किया गया, जबकि आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से निजी भूमि में पट्टे के नाम पर अवैध खनन कराया जा रहा है। यही नहीं, थाना प्रभारी की सह पर अवैध खनन और ओवरलोड का काम माफियाओं द्वारा किया जा रहा है और खुद थाना प्रभारी ओवरलोड बालू से भरे ट्रकों को निकालने का काम कर रहे हैं। सांसद ने इस बाबत जिलाधिकारी से लेकर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। वही कर दूंगा मैं, अगर आप जाम लगाएंगे तो नहीं हम रोक, हम रोक, आप जाम हम आपसे बार बार भी कह रहे हैं आप करिए कार्रवाई। अगर जनता की उम्मीदों पर, जिस उम्मीद से जनता ने हमें सहयोग किया है, जनता का कार्य गलत होता है, जनता के साथ गलत होता है। एक महिला जो है बीमार थी, कल 4 घंटे जाम नहीं खुला ट्रकों का, कौन आया खुलवाने? पूरी हमारी फोर्स लगी थी। कितने समय बाद खुलवा पाया? कितने समय बाद खुलवा पाए? वो जब तक मर जाती है अगर गंभीर बीमारी की, में कोई जिम्मेवार होगा उसका? आप हैं जिम्मेदार। आप लेंगे? हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमारे पास समस्याओं को लेकर के, हम जनता की सेवा के लिए सारी हमें लिख कर दे दीजिए। हम क्यों लिख के देंगे? समस्याएं आप नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। अरे हम तो हर समस्या सुने, आपसे पहले मैंने लिख के भेजा है, आप तो आज आए है ना। मैंने हर समस्या को पहले उठाया है, हर मंच पे उठाया है। ये आपको इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारी जनता के लिए हर समस्या को हर बार उठाया है। इसके लिए पर आप जाम नहीं लगा सकते मिस्टर, जाम नहीं लगा पाएंगे। कहाँ लगाए? आप 4 घंटे से पूरी रास्ते को रोक रखे हुए हैं यहाँ पे। रोके? अरे सब, अरे अभी 4 गाड़ियाँ हमारे सामने आपकी अभी निकली है ना। अभी जब कोई निकालेगा नहीं, आपके 2 कांस्टेबल आए थे, हमने बार बार उनके सामने कहा कि जो गाड़ियों निकलवाओ। आपने स्वयं 2 गाड़ियाँ खड़ी किया। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, खूब कर लें आप, पर आपको जाम नहीं लगाने दूंगा मैं। नहीं जाम, आपको जाम नहीं लगाने दूंगा मैं, इतना समझ लीजिए। अरे आप जाम नहीं लगाने दूंगा मैं। आप तेज आवाज में। आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन ग्राम पंचायतों के लोगों के द्वारा माननीय सांसद जी के यहाँ अवैध खनन, ओवरलोडिंग की समस्याओं को लेकर के कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायतें दी, एप्लीकेशन दिए, जिनको लेकर के माननीय सांसद जी ने डीएम महोदय को अवगत कराया कि आज हमारा बेटा और हमारे लोग वहाँ पहुँच करके लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई बार हमने भी अपने फ़ोन से एक प्रतिनिधि होने के नाते हमने भी कई बार अवगत कराया एसडीएम साहब को और माननीय खनिज अधिकारी जी को, लेकिन उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के आज हमने स्वयं यहाँ आने का विचार किया, जिससे सिलालपुरा रोड में अवैध खनन के ओवरलोडिंग के ट्रकों के द्वारा भारी मात्रा में जाम पड़ा हुआ था, जिससे हमारी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा पाईं, जिससे हम लोगों को इस गांव के यहाँ तक आने में पूरे दिन लगना पड़ा। 3 बजे हम लोग आ चुके थे। 3 बजे यहाँ के लोगों ने हमें जो शिकायतें दी उसमें लिखे थे कि अगर यहाँ पर कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई पुरुष बीमार हो जाता है, तो कई घंटों उन्हें जो है लाइन में लगा रहना पड़ता है। उसके बावजूद जाम नहीं खुल पाता, प्रशासन जाम खुलवाने में नाकाम रहता। और अगर गांव के लोग इसको लेकर के कोई काम करें, कोई धरना देने का काम करें, तो प्रशासन के लोग उनको दबाने का काम करते हैं। पूरी तरह से प्रशासन अवैध खनन माफियाओं के साथ मिलकर के काम करना चाह रहा है। वो पूरी तरह से इंस्पेक्टर ने हमारे सामने, इंस्पेक्टर महोदय मनीष पांडे जी पनवाड़ी थाना इंचार्ज, जिन्होंने हमारे सामने कई ओवरलोड ट्रकों को निकालने का काम किया है। जी, मैं सिलालपुरा गांव आया हूं और सिलालपुरा, सेौड़ी और मसूदपुरा के लोगों ने हम लोगों को शिकायत की है कि यहाँ पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग की वजह से रास्ता इस गांव का पूरा ही ध्वस्त है और इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है कि वो ओवरलोड गाड़ियों को रोक नहीं पा रहा है। और डीएम सर के पास पिताजी ने अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और ग्रामीणों को कोई भी बीमार हो जाए तो लाइन में लगे रहते हैं और काफ़ी लोग तो गंभीर बीमार हो जाते हैं, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसे किसी औरत की डिलीवरी होनी हो तो वो रास्ते में ही हो जाएगी। इतना ख़राब रोड है इधर का। मैं प्रशासन से और सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ये रोड और लोगों की समस्या जल्दी से जल्दी दूर करें और ओवरलोडिंग यहाँ से बंद करवाई जाए और अवैध खनन पे भी रोक लगाई जाए। और आखिर इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगेगी
तो स्वयं मेरे पिताजी सांसद जी खुद आके ही यहाँ पर अनिश्चित धरना देंगे। सर, आपके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ जिला महोबा विकास खंड पनवाड़ी में जो निजी भूमि के शासन ने पट्टे किए हैं वो 3-3 महीने के पट्टे हुए हैं, कोई 1 महीने का है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जिन ठेकेदारों के पट्टे हुए हैं वो 2 बीघे 3 बीघे के पट्टे लिए हैं और 10-10 बीघा ज़मीन खोद चुके हैं। जो अन्य किसानों के खेत हैं उनसे ज़बरदस्ती ये रास्ता बनाए हैं और रोड पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो क्षेत्र से मेरे पास कई बार कंप्लेनें आई। मैंने जिला महोबा में खनिज अधिकारी को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को कई बार मैंने अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई गौर नहीं की। इसलिए मैं क्षेत्र के लोग सब कल इकट्ठे हुए, तो मैं तो बाहर था, तो मैंने अपने बड़े वाले लड़के अमित नारायण को मौके पर भेज करके उनका निस्तारण करवाया। और जो ओवरलोड वाहन थे तो प्रशासन ने फिर मजबूरीवश उन्होंने ओवरलोड वाहनों के चालान किए, कुछ वाहन रह गए थे। तो एक दरोगा जी हैं पनवाड़ी के, एसओ साहब, उनको ओवरलोड वाहन निकालने की बड़ी ही उतावले थे। मेरी गाड़ी जो खराब थी तो उसको जेसीबी से खिंचवाया गया, जिसका सस्पेंशन पहले तो कम खराब थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इनके जेसीबी से खींचने में उसका सस्पेंशन भी खराब हो गया। और ओवरलोड वाहन दरोगा जी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी कि हम ओवरलोड वाहन निकाल दें, लेकिन खनिज इंस्पेक्टर ने कुछ गाड़ियों के जो ओवरलोड मौके पर मिल गई हैं उनका चालान किया गया है।